नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ेगा इंडिया पर। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं ये बेहद गंभीर मुद्दा है। दरिंदगी, मानसिक गंदगी और आपराधिक सोच, ये सभी आज चरम पर है। यूं समझिए कि इस खूबसूरत संसार में इंसान की वेश में कुछ दरिंदे ऐसे भी हैं जिनसे आजकल हर बेटियों के पेरेंट्स को डर लगने लगा है। लड़कियां स्कूल, कॉलेज और दफ्तर तो जा रही हैं, लेकिन उन्हें इन दिनों अखबार और टीवी में चल रही दरिंदगी की खबरों ने परेशान कर दिया है। आजकल उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डर रहता है कि जो उन्होंने अखबारों की हेडलाइन में पढ़ा है या जो खबरें टीवी चैनलों पर चल रही हैं, कहीं इन खबरों में अगला नाम उनका या उनके बच्चों का तो नहीं आएगा। कहीं सरे राह उनके बच्चों के साथ दरिंदगी तो नहीं हो जाएगी। हर शहर, हर चौक चौराहे और गलियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। और तो और दरिंदों की गंदी नजर आपके और हमारे घर की 5 साल की नन्ही मासूम परी पर भी रहती है। भगवान न करे कि ऐसा कभी भी किसी की बच्ची के साथ हो, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के साथ कभी कोई बुरा हो या कभी कोई बुरा करने की सोचे तो आखिर इस समस्या से कैसे हम बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले दिनों 2023 का आंकड़ा जारी किया। इस आंकड़े पर नजर डालें तो भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चे का यौन शोषण होता है। इसके साथ ही देश के लगभग 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे यौन शोषण के खतरे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रोस्ट्रम लीगल रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 2.5 घंटे पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे का रेप होता है। चाइल्ड राइट्स एंड यू ने एनसीआरबी की डाटा की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चों के साथ रेप की घटनाओं में साल 2016 से 2020 के बीच 96% की बढ़ोतरी हुई है। 1-2% नहीं बल्कि 96% की। दरिंदों ने 3 से 5 साल की मासूमों के साथ भी गंदा काम किया। भारत में जितनी भी रेप की घटनाएं होती हैं उसमें 96% से ज्यादा आरोपी ऐसे होते हैं जो महिला को पूर्व से जानते हैं। वहीं बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में तो गलत करने वालों में उनके नाते रिश्तेदारों की संख्या ही अधिक होती है। देश में हर 100 बलात्कारियों में सिर्फ 27 को ही सजा मिलती है, बाकी सब बरी हो जाते हैं। इस विकराल स्थिति से निपटने में स्कूलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्कूल में ही छोटे बच्चों को अलग अलग माध्यम से यह समझाया जाए कि अगर उन्हें कोई गलत तरीके से छूता है तो उन्हें क्या करना है। बच्चों को जागरूक करने से काफी हद तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है। देश के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हुई है। चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड मोलेस्टेशन ये आजकल का एक केस है कि हमारा एवरी डे एक दिन में कम से कम 16 से 17 छोटे बच्चे लोगों का अब्यूज होते हैं। तो इसमें बड़ा रोल होता है स्कूल का। स्कूल हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। तो हमारा स्कूल में हम उसको गुड टच बैड टच का ऊपर में स्टूडेंट को देते हैं, उसका साथ पेरेंट्स को भी, मदर को स्पेशली हम लोग मदर मीट करते हैं। ज़्यादातर ये चाइल्ड अब्यूज होता है जो आपका क्लोज रिलेटिव्स होता है, जिसके साथ आपका बच्चे का एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लोजली रहता है। तो ये कैसे उसको कैसे बच्चे को सिखाना है कि कौन सा एरिया को टच करना ठीक है, नहीं करना है। जैसे आप बच्चा एक देखते हैं खेलते, कुछ दिन के बाद देखिए वो चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता है। कोई आते हैं तो भीड़ का जगह में जाना नहीं चाहते हैं। बच्चे का इमीडिएट बिहेवियर चेंज होता है। तो नहीं बोलने से भी वो पता चल जाता है कुछ एक हुआ है। समझाना है कि किसी को भी आप अलाउ मत कीजिए जो एरिया आपका कवर्ड रहता है ड्रेस में, वो एरिया में टच करने के लिए। अगर कोई टच करता है आप आपके मदर को बताइए। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन तरीकों को अपनाकर आप अपना और अपनी बच्चियों को सेफ रख सकते हैं। जब आप किसी नए घर या अपार्टमेंट में जाते हैं तो ताले बदल दें या उनकी चाबी बदल दें। डोर व्यूअर और 1 इंच
डेड बोल्ट लॉक लगाएं। किसी के लिए भी अपना दरवाजा खोलने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। दरवाजे हमेशा बंद रखें और बच्चों को निर्देश दें कि वे कभी भी किसी के लिए अपना दरवाजा न खोलें। अगर आपने रिपेयरमैन को नहीं बुलाया है तो उसे अंदर नहीं आने दें। उसे बाहर इंतजार करने दें और उसके काम की जगह पर फोन करके उसके आपके इलाके में आने का कारण पता करें। अगर आपका पीछा किया जा रहा है तो नजदीकी पुलिस या अग्निशमन विभाग में जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां बहुत से लोग हों, चाहे वह कोई दुकान हो, बस स्टॉप हो या फिर कोई चाय दुकान। अगर आप किसी संभावित खतरनाक स्थिति में हैं तो भाग जाएं। ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाएं या चीखें। पर्स में एक सीटी लेकर हमेशा चलें जिससे तेज आवाज निकले। निष्क्रिय या सक्रिय प्रतिरोध में शामिल हों। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है किसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सोचना और बात करना। सक्रिय प्रतिरोध का मतलब है अपने हमलावर को डराने के लिए तुरंत एक्शन लेना। अपने पर्स में हमेशा मिर्च पाउडर की स्प्रे या ब्लेड रखें। अगर आप किसी बस, ऑटो या कैब से कहीं जा रहे हैं और अकेली हैं और ड्राइवर पर जरा भी अगर आपको शक हो तो तुरंत अपने मोबाइल के रिंगटोन को बजाकर ही किसी से बातचीत का बहाना करें, जिसमें आप यह बोल सकती हैं कि अरे पापा, आप करीबी थाने में हैं क्या? मैं यहां तक पहुंच गई है। अच्छा, आप आ रहे हैं गाड़ी लेकर। इस तरह की बनावटी बातें फोन पर करें। अगर कभी किसी गुंडे से घिर जाएं तो पुरुष के नाजुक अंक पर पूरी ताकत से वार कर तेजी से भाग निकलें। कभी किसी गुंडे से ना तो बहस करें और ना ही बेचारी बने। आजकल सगे रिश्तेदार भी गलत काम को कर रहे हैं। बिना मतलब के रिश्तेदारों को भी अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दें। अपना मोबाइल हमेशा रिचार्ज करके रखें। साथ ही माता पिता या फिर अपने करीबी को जरूर बता दें कि अगर कभी मेरा कॉल जाए और मैं बोल नहीं पा रही हूं तो समझ जाएं कि मैं खतरे में हूं। इस परिस्थिति में मोबाइल के लोकेशन का पता लगाकर उन तक पहुंचा जा सकता है। नशा करने वाले दोस्तों से दूर रहें और स्वयं भी नशा करने से बचें। ऐसा पाया गया कि बलात्कार के मामले में आरोपियों द्वारा शराब का सेवन किया गया था। अपने हमउम्र मित्रों को SMS, फेसबुक या फिर किसी अन्य माध्यम में एक सीमा से अधिक मजाक करने की इजाजत कभी नहीं दें। अश्लील जोक्स, मैसेज या फिर फोटो को अपने अपोजिट सेक्स से भूलकर भी कभी आदान प्रदान नहीं करें। कभी भी यह स्वीकार नहीं करें कि आप और आपका पड़ोसी घर पर अकेले हों। रात में बाहर की लाइटें जलाकर रखें तथा एक से अधिक कमरों में भी लाइटें जलाकर रखें। यदि आपको कोई अश्लील फोन कॉल आए तो बस फोन काट दें और कोई प्रतिक्रिया न दें, नंबर भी ब्लॉक कर दें। जब संभव हो तो अकेले चलने से बचें। किसी के साथ चलें या ऐसी जगहों पर चलें जहां दूसरे लोग आसपास हों। पार्कों, खाली स्थानों और अन्य सुनसान स्थानों से होकर जाने वाले शॉर्टकट रास्तों से बचें। अजनबियों से लिफ्ट न मांगें या सवारी स्वीकार न करें। यदि कोई ड्राइवर आपसे रास्ता पूछने के लिए रुकता है तो कार के पास जाने से बचें। अगर आपको कार में बैठे लोग परेशान कर रहे हैं तो मुड़ जाएं और दूसरी दिशा में चलें। ड्राइवर को भी पीछे मुड़कर आपका पीछा करना होगा। रात में हेडफोन लगाकर टहलें या जॉगिंग न करें। आपको अपने पीछे गाड़ी चला रहे या पैदल चल रहे किसी व्यक्ति की आवाज सुननी चाहिए। कार का दरवाजा खोलने और बिना किसी देरी के अंदर जाने के लिए हमेशा अपनी चाबियां तैयार रखें। पार्किंग में कभी भी अपनी चाबियां ढूंढने के लिए अपने पर्स में हाथ न डालें। बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले उन्हें अपने हाथ में रखें। अकेले गाड़ी चला रही महिलाओं को कभी भी किसी अजनबी की मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। बच्चों को अजनबियों से लिफ्ट लेने या उनसे बात करने के खतरों के बारे में जागरूक करें। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यदि उन्हें कभी कोई समस्या हो तो वे अपने माता पिता या शिक्षक से खुलकर बात करें। बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग पता होना चाहिए। बच्चे के व्यवहार में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है, वह गुमसुम रहने लगा है, तो माता पिता या टीचर उनसे बात करें, कारण जानें कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज को लेकर हमें जागरूक रहने और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें
और शेयर करें, जिससे चाइल्ड अब्यूज के बारे में अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।